कभी चौथी पास राजा कहकर उड़ाया मजाक, कभी अनपढ़ प्रधानमंत्री कहकर उड़ाया मजाक। केजरीवाल को अब मोदी ने दिया करारा जवाब। एक अकेले शेर मोदी और कदमों में 180 देश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिन रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा करते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं, इसलिए कभी भी चौथी पास राजा की कहानी सुनाकर उन्हें ताना मारने का काम करते हैं, तो कभी कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बोलकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जिस प्रधानमंत्री का दिन रात केजरीवाल मजाक उड़ाते हैं, उसी प्रधानमंत्री को जनता जनार्दन प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता सौंपती है। और फिर वही प्रधानमंत्री एक दो नहीं पूरे 180 देशों को अपने पीछे खड़ा करके पूरी दुनिया को बता देता है क्या है आज के हिंदुस्तान की ताकत, जो देश के दुश्मनों के साथ साथ मोदी विरोधियों को भी एक करारा जवाब है। दरअसल देश में मोदी का विरोध कोई नई बात नहीं है। जब से उन्होंने देश की सत्ता संभाली है, विपक्ष के तमाम नेता उनके हर काम में विरोध ढूंढते रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इसमें सबसे आगे हैं, जो खुद के दम पर दिल्ली में अब तक एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सके और अक्सर उस नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहते हैं, जिनके दम पर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सत्ता हासिल की। खुद को मोदी का सबसे बड़ा विरोधी साबित करने के चक्कर में कभी कभी तो केजरीवाल इस हद तक पहुंच जाते हैं कि कभी चौथी पास राजा की कहानी सुनाकर पीएम मोदी पर तंज मारने लगते हैं, तो कभी कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बोलकर मजाक उड़ाते हैं। चौथी पास राजा, किस किस ने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है, वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। यह कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, सरकार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर मेरे से कहां साइन करा रहे हैं। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं है तो रोज पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं, कितने डिसीजन ले रहे हैं। वो डिसीजन सही है कि नहीं है, वो निर्णय सही है कि नहीं है, वो कौन करवा रहा है उनसे। कोई भी आके उनसे कुछ भी लिखवा के ले जाता है, कोई नोटबंदी करवा देता है, कोई थाली ताली बजवा देता है, कोई किसानों के कानून बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। हमारे देश जा कहाँ रहा है, हमारा देश, डर लगता है मुझको। इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूं। क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? ये हम सब लोगों को मिलकर सोचने की जरूरत है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन रात मजाक उड़ाते रहते हैं, उन्हीं के दम पर आज दुनिया के एक दो नहीं बल्कि 180 देश भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। इस बात का सबूत है 21 जून की तारीख
और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में स्थित यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करने पहुंचे थे। वैसे तो 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार का योग दिवस कई मायनों में खास था, क्योंकि इस बार खुद पीएम मोदी अमेरिका में स्थित उसी यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में योग करने गए थे, जहां कभी 9 साल पहले भारतीय योग को मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. भारतीय योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 21 जून को यूएन हेडक्वार्टर में योग करने पहुंचे तो उनके साथ 180 देशों के प्रतिनिधियों ने भी योग किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि दुनिया के 180 प्रतिनिधियों ने एक साथ किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया हो, और यह संभव हो सका है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर, जिनकी मौजूदगी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक निर्णायक और प्रवक्ता माइकल एम्प्रिक ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग सत्र में सबसे ज्यादा देशों के लोगों की भागीदारी के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां योग के लिए 180 देशों को भारत के पीछे खड़ा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को भी बता दिया कि यह नया भारत है, जो वक्त आने पर एक दो नहीं 180 देशों को अपने पीछे खड़ा करने का दम रखता है। वैसे ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन रात कोसने वाले सीएम केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे सियासी विरोधियों को भी करारा जवाब है, जो कभी मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हैं तो कभी चौथी पास राजा बोलकर पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे विरोधियों को एक नजर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर डाल लेना चाहिए, जहां से हर रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो भारत के भौकाल की गवाही देती हैं। अब आप ही बताइए, देश को ऐसे मुकाम पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर देश की जनता क्या राहुल गांधी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री बनाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।